हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज की डेफिनेशंस, मीनिंग एंड कंसेप्ट के बारे में। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज जो टॉपिक है वो हमारा जो बीएड का सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है। सो चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज क्या होती है, पहले कुछ इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। वैसे तो लैंग्वेज को अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो ये बोलचाल का रूप होता है, एक ऐसा रूप जिसमें हम अपने जो भी हमारे थॉट्स, विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, उनको व्यक्त करते हैं, इमोशंस को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो स्पेयर ने दी है। लैंग्वेज इज़ अ प्राइमरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड। लैंग्वेज एक प्राइमरली ह्यूमन और नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है कम्युनिकेट करने का, अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को, अपने डिज़ायर्स का मतलब है यहाँ पे अपने नीड्स को, बाय मीन्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ वॉलेंट्रली प्रोड्यूस सिंबल्स। एक सिस्टम के द्वारा जब हम अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को, अपने डिज़ायर्स या नीड्स को दूसरे लोगों के सामने व्यक्त करते हैं वॉलेंट्रली प्रोड्यूस सिंबल्स के थ्रू, जब हम बोल करके व्यक्त करते हैं उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। और ये डेफिनेशन दी है स्पेयर ने। दूसरी जो डेफिनेशन है वो हेनरी स्वीट ने दी है, और इस डेफिनेशन में उन्होंने बताया है कि लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज अ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स। जो लैंग्वेज है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं हमारे थॉट्स के एक्सप्रेशन। मतलब लैंग्वेज हो सकता है कि हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं बोल करके या कुछ साउंड्स को प्रोड्यूस करके, वो लैंग्वेज होती है। ये हेनरी स्वीट ने कहा है। इसके बाद हम अपनी दूसरी डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है कि जो मेथड होता है, द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। ह्यूमन कम्युनिकेशन का जो मेथड है, आइदर आप बोल करके व्यक्त कर रहे हो, बोल करके अपनी बात बता रहे हो, या लिख करके बता रहे हो, कंसिस्टिंग ऑफ द यूज़ ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वेंशनल वे। जब हम बोल करके या लिख करके अपना मैसेज सामने वाले को कन्वे करते हैं, या अपना जो भी हम किसी को बताना चाहते हैं वो हम सामने वाले को बताते हैं एक स्ट्रक्चर्ड या कन्वेंशनल वे में वर्ड्स को यूज़ करके, तो वो लैंग्वेज कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो ब्लॉच एंड ट्रेगर ने दी है। उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिटरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप को ऑपरेट्स। ब्लॉच एंड ट्रेगर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है? लैंग्वेज एक सिस्टम है आर्बिटरी वोकल सिंबल्स को जब हम यूज़ कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ विच, जिससे एक सोशल ग्रुप आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहा है। क्योंकि अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज का मीनिंग होता है भाषा, और भाषा क्या होती है, जो भी हम बोलते हैं वो भाषा होती है। और हर एक रीजन की और कल्चर की अलग अलग भाषा होती है, हर एक सोसाइटी की अलग भाषा हो सकती है। तो जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो क्या है, हमारे इमोशंस, हमारे इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, हमारी नीड्स को जब हम सामने वाले को बता रहे हैं, चाहे हम बोल करके बता रहे हैं या लिख करके बता रहे हैं, वो भाषा ही है। और ऐसा नहीं होता कि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्पोकन वर्ड्स या रिटन मैटर पे ही डिपेंड करती है। भाषा कुछ भी हो सकती है। हम अब साइन के थ्रू, हमारे पोस्चर्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू भी सामने वाले को अपने मैसेज बता सकते हैं, मैसेज कन्वे कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग सुन नहीं सकते हैं, जो लोग बोल नहीं सकते हैं, वो साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, वो जेस्चर्स को यूज़ करते हैं सामने वाले को अपने मैसेज को बताने के लिए। सो अब हम चलते हैं हमारे कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज का कंसेप्ट और मीनिंग क्या होता है? लैंग्वेज कहाँ से डिराइव्ड हुई है? लैंग्वेज एक लैटिन वर्ड से आई है जो कि है लिंगुआ, और लिंगुआ का मतलब होता है टंग। मतलब जो भी हम अपना टंग को यूज़ करके बोल रहे हैं वो लैंग्वेज है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को हम लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। लैंग्वेज इज़ बेसिकली एक सिस्टम है ये कम्युनिकेशन का,
व्हेन साउंड और साइंस कन्वे ऑब्जेक्ट, जब साउंड या साइन किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक्शन को, आइडिया को, थॉट को, इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, वो लैंग्वेज है। और लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है। हिस्ट्री जो है लैंग्वेज की बहुत पुरानी है, बहुत सालों पहले लैंग्वेज डेवलप हुई थी। लैंग्वेज प्राइमरली पहले बोली जाती थी, लिखना किसी को नहीं आता था। पहले जो अर्ली मैन थे उन्होंने साइन लैंग्वेज यूज़ करना शुरू किया। फिर साइन लैंग्वेज के बाद जब थोड़ा डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन का, तो उन्होंने शुरू किया अपना कोड वर्ड्स बनाने शुरू किए। फिर लैंग्वेज आई, फिर अलग अलग, पहले संस्कृत आई थी, फिर अलग अलग भाषाएं बनाई गई, भाषाएं लिखी गई। तो जो इसकी हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी है। लैंग्वेज इज़ अ की टू ह्यूमन लाइफ्स। लैंग्वेज एक की है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि हम बिना बोले या बिना किसी से बात किए तो रह ही नहीं सकते हैं। लैंग्वेज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दिया है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स मैन फुली ह्यूमन। ये हमें पूरा ह्यूमन बनाता है, क्योंकि हम अपनी चाहे रोज़ाना लाइफ देखें या कैसे भी आप देख लो, आप कोई भी, किसी को भी कोई बात कहनी है और आप बिना बात कहे रह नहीं सकते हैं। चाहे आप अपने साइंस को यूज़ करें, चाहे आप लैंग्वेज को यूज़ करें, चाहे आप लिखें या बोल करके सामने वाले को बताएं, पर हम बताएंगे तो सही ना। तो ये हमारे ह्यूमन लाइफ्स का की है, और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट है जो भगवान जी ने हमें दिया है, और ये इंसान को फुली ह्यूमन बनाता है। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच पीपल कम्युनिकेट। लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिससे हम लोग आपस में बात करते हैं। स्पीकिंग इज़ एन आर्ट। बोलना भी एक कला है थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड व्यूज़ टू अदर्स। बोलना भी एक आर्ट है जिससे हम अपने इमोशंस और व्यूज़, आइडियाज़, थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं सामने वाले पर्सन से। लैंग्वेज इज़ द ब्लड ऑफ द सोल। हमारी आत्मा का जो ब्लड है वो लैंग्वेज है, इनटू विच हमारे दिमाग में थॉट्स रन करते हैं, और जिससे चीज़ें ग्रो होती हैं, हमारे आइडियाज़ ग्रो होते हैं, और हम जो हैं अपने इंफॉर्मेशन या अपने मैसेजेस, आइडियाज़ को कन्वे करते हैं सामने वाले को। लैंग्वेज एक विटल टूल है कम्युनिकेशन के लिए। बिना लैंग्वेज के तो कम्युनिकेशन टेक प्लेस कर ही नहीं सकता है। चाहे आप स्पीकिंग लैंग्वेज ले लो, चाहे आप रिटन लैंग्वेज ले लो, या चाहे आप साइन या जेस्चर लैंग्वेज ले लो। सो इट इज़ नॉट ओनली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थाट्स एंड आइडियाज़। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने थाट्स और आइडियाज़ को सामने वाले को कन्वे कर रहे हैं, बट इट बिल्ड्स फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप भी बिल्ड करने में मदद करती है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करती है, एंड कल्चरल टाइप्स, कल्चर्स को जोड़े रखती है। क्योंकि हम देखें तो हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो है हिंदी, राइट, और इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। तो अगर आप दूसरे कंट्री वालों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सब जगह यूज़ होती है और सबको आती है, तो आप कहीं भी उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। और हिंदी भाषा जो है वो आप इंडिया में बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ लोगों को थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, और इंग्लिश ऑलमोस्ट सभी को आती होती है। तो ये कल्चरल टाई अप भी करती है। बाहर आपको दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है तो आपका ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्डअप करने में मदद करती है, और हम दूसरे इंसान से बात करते हैं, अपने थॉट्स, आइडियाज़ को कन्वे करते हैं, व्यक्त करते हैं अपने विचारों को, भावनाओं को। तो उससे हमारा क्या है, एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड भी डेवलप करने में लैंग्वेज जो है वो मदद करती है। मोर ओवर लैंग्वेज डिस्टिंग्विशेस ऑफ कल्चर। अलग अलग कल्चर्स को ये बताती है कि कौन सा कल्चर कैसा है, किसका है, इन अ कंट्री और इन अ रीजन और अ कम्युनिटी। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में या आप किसी भी कंट्री में रहते हो, वहाँ पे अलग अलग जो कल्चर्स होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, कुछ मारवाड़ी होते हैं, तो कुछ पंजाबी होते हैं, कुछ गुजराती होते हैं, तो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। तो लैंग्वेज जो है वो अलग अलग कल्चर्स को भी बताती है। एंड अकॉर्डिंग टू द रोल ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन लाइफ, लैंग्वेज एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है सिम्बल्स और मीनिंग्स का। दिस सिस्टम इंक्लूड्स, इसमें ग्रामर भी इंक्लूड होती है जो रिलेट करती है मीनिंग को, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एज लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंसान की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में भी।
नॉट ओनली इन पर्सनैलिटी, सिर्फ पर्सनैलिटी ही नहीं, इट कैन डेवलप पर्सनस कोग्निटिव स्किल्स को भी डेवलप कर सकती है, लर्निंग प्रोसेस को डेवलप कर सकती है. लर्निंग प्रोसेस मोर देन वन लैंग्वेज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन. हम अपनी लाइफ में सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, लैंग्वेज भी बहुत सारे तरीके की होती हैं, वो हम आने वाले किसी वीडियो में देखेंगे. जैसे बच्चा जो है वो जन्म लेता है तो सबसे पहले वो मदर टंग सीखता है, मदर लैंग्वेज सीखता है जो उसके घर में यूज़ होती है. उसके बाद वो दूसरी लैंग्वेज में आता है जो उसके स्कूल में यूज़ होती है. तो हम और जो हमारे नेबरहुड में, सोसाइटी में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो डिफरेंट होती है. तो हमारा जो कांटेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस हम सीखते हैं. और हमारे टोटली सोशल डेवलपमेंट के लिए एक इंसान के एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आना ज़रूरी होता है. एज लैंग्वेज इज़ नॉट द क्रिएशन ऑफ वन पर्सन. लैंग्वेज सिर्फ एक इंसान ने नहीं बनाई है, और हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही टाइम पीरियड में या एक ही ईरा में ये लैंग्वेज बनी है, या फिर किसी एक इंस्टीट्यूशन ने ये लैंग्वेज बनाई है. ऐसा भी हम नहीं कह सकते. लैंग्वेज को डेवलप करने में बहुत सारी जनरेशन्स, हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन्स लगी हैं, एंड काउंटलेस इंडिविजुअल वर्कर्स ने इस पे काम किया है, फिर जाकर के हमें प्रॉपर लैंग्वेज मिली है. इम्पॉर्टेंस जो है लैंग्वेज की वो बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है हर एक एस्पेक्ट से एंड इंटरेक्शन से इन आर एवरीडे लाइफ्स. वी यूज़ लैंग्वेज टू इन्फॉर्म द पीपल अराउंड अस ऑफ वॉट वी फील. हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपने आसपास के लोगों को बताने के लिए, अपने घर में लोगों को बताने के लिए कि हम कैसा फील कर रहे हैं, या हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, या हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है. और हम समझते हैं अपने आसपास के वर्ल्ड को, और हम दूसरों को समझा सकते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या फील कर रहे हैं. तो लैंग्वेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है कम्युनिकेशन का. वी कम्युनिकेट विद वर्ड्स. हम वर्ड से, जेस्चर से, टोन ऑफ वॉइस से दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं. मल्टीपल सिचुएशंस में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. थ्रू लैंग्वेज हम कनेक्ट कर सकते हैं दूसरों से, हम अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं. A tool which can either motivate an individual or crumble him to pieces. कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है जो एक इंसान को मोटिवेट भी कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, और उसको पीसेस में कट भी कर सकता है, तोड़ भी सकता है एक इंसान को. क्योंकि पकड़ होना लैंग्वेज पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे, और सामने वाला भी मोटिवेट होता है और आप खुद भी मोटिवेट होते हैं. और यही आप अगर एक नेगेटिव लैंग्वेज सामने वाले के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी खुद की इमेज भी नेगेटिव कर रहे हो, और साथ में सामने वाले को भी आप हर्ट कर रहे हो. तो लैंग्वेज का यूज़ जो है वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, करेक्ट वे में होना चाहिए. एंड थ्रू लैंग्वेज सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स को हम तोड़ सकते हैं, एंड ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप करने में मदद करता है. कि एक कॉमन लिंक है लोगों को जोड़ने का. टिल द टाइम देयर इज़ लाइफ ऑन अर्थ देयर विल बी लैंग्वेज. जब तक इस दुनिया में लाइफ है तब तक इस दुनिया में लैंग्वेज जो है वो तो रहेगी रहेगी. तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि लैंग्वेज की कुछ डेफिनेशंस क्या हैं और लैंग्वेज का मीनिंग क्या है. लैंग्वेज कौन से लैटिन वर्ड से आई है, साथ में लैंग्वेज की स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं, और लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में. लैंग्वेज एक कितना इम्पॉर्टेंट टूल है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, और कैसे जो लैंग्वेज है वो इम्पैक्ट डाल सकता है किसी भी इंसान के ऊपर, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में. और लैंग्वेज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दिया है. और लैंग्वेज कितने कितने टाइप्स की होती हैं और किस तरीके से हम उन लैंग्वेजेस को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. तो हम इस आंसर को, जो भी हमने अभी लैंग्वेज का मीनिंग कंसेप्ट देखा है, उसके एक एक पॉइंट को उठा करके बहुत डिटेल में अपने जो आंसर्स होते हैं उनको लिख सकते हैं. सो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. बेल नोटिफिकेशन को दबाना भी ना भूलिएगा.